तो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही एक एक स्टेप्स में आपको समझाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज वीडियो को और लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको यहाँ पर 100% जेन्युइन कंटेंट मिलता है। एक एक चीज बेसिक से समझाता हूँ बच्चों, है ना। मैं तो चलिए, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को, जो कि बहुत ही सिंपल है ना। ये प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है जो कि आपके क्लास 10th में जरूर आएंगे बोर्ड में, है ना। और इनकी खास बात ये है कि ज्यादा टफ नहीं होते, बहुत इजी होते हैं। बस ये है कि थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगते हैं ये क्वेश्चन, है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं फटाफट से। ठीक है, एक एक स्टेप्स बताऊंगा बच्चों, है ना। देखो हमको क्या करना है, ये हमारा क्या है, LHS है और ये हमारा RHS है। ये तो आप भी जानते हो, है ना। ये क्वेश्चन दे रखा है कि मेरे को क्या करना है कि मुझे इसको ऐसा सॉल्व करना है कि ये आंसर मिल जाए। ठीक है, तो बच्चों आप क्या करोगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखो कि हम इसमें सबसे फर्स्ट स्टेप्स क्या कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इसमें फर्स्ट स्टेप देखी तो बच्चों मेरे को क्या दिखाई दिया कि देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये तो है LHS और ये है आपकी RHS। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि A माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है आपको। होल स्क्वायर है ना, इसके ऊपर होल स्क्वायर है। तो पहले तो मैं इसको वैसे ही सोल्व कर लेता हूँ। तो अगर मैं इसका होल स्क्वायर उठाऊंगा बच्चों, तो बताओ क्या बनेगा। ये क्या, ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और आपका बताओ कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, और माइनस का 2 कोसेक थीटा और कॉट थीटा। ये तो पता है ना बच्चों आपको, फॉर्मूला आपको पता होगा। देखो आपको फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ना, देखो कि सॉरी यहाँ पे प्लस माइनस बी है ना। तो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab। बस इतना सा डिफरेंस होता है। ठीक है, अगर ये प्लस का होगा ना, तो यहाँ पर जैसे a प्लस बी कर दो तो यहाँ पे बस यहाँ प्लस हो जाएगा, बाकी सारा फॉर्मूला एज इट इज रहेगा, है ना। तो ये फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए बच्चों। अगर ये फॉर्मूले आपको याद नहीं है तो बहुत ही बड़ी दुख की बात है ना। क्योंकि अभी तक आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी तो बहुत ही गलत बात है बच्चों। पढ़ाई स्टार्ट कर लो यार, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, यहां तक हम आ गए। ओके, चलिए अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ बच्चों, अब मेरे को ऐसा बनाना है तो देखो मेरे को किसके चाहिए, कॉस की फॉर्म में आना चाहिए मेरा। तो मैं इसमें देखो कुछ भी, कोई भी ऐसा चीज नहीं जो कॉस में मिल जाए मेरे को, नहीं है ना। तो आप क्या करो, पहले इसको सोल्व कर लो। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसका अपोजिट क्या होता है बताओ। कॉसेक किसका अपोजिट होता है, साइन का, है ना। तो मतलब कि यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस यहां पर कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट का आपको पता ही फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस अपॉन साइन। क्योंकि टेन का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, टेन का थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और टेन के उसका उल्टा होता है, तो कॉट का क्या हो जाएगा बच्चों, कॉट का हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बच्चों एक एक चीज बेसिक से एकदम स्टेप बता रहा हूं आपको बच्चों, फिर भी अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो आप। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, अब देखो ये बात ध्यान रखना कि अगर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर नीचे भी लगेगा। इसमें साइन क्या हो जाएगा, हाँ इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमने इसको कॉट के फॉर्मूले लिए, स्क्वायर था, स्क्वायर लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है क्या, इसको ऐसा लिखता हूं मैं। चलिए कोसेक, फिर क्या हो जाएगा, वही साइन हो जाएगा। तो क्या लिख सकता हूं मैं, 1 अपॉन साइन थीटा। यहां पर स्क्वायर नहीं तो नहीं लिखूंगा मैं। फिर ये मल्टीप्लाई में तुम्हें पता है, तो मल्टीप्लाई में कॉट का क्या होगा, वही कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इसकी दूसरी स्टेप होगी बच्चों। ठीक है, आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर हर एक स्टेप का मार्क्स मिलता है ना। इतनी बेसिक से इतनी आसानी से बच्चों को कोई भी नहीं समझाने वाला। ठीक है, सब डायरेक्ट करने वाले हैं, लेकिन मेरे को हर बच्चे, कमजोर बच्चों को भी साथ में लेके चलना है। ठीक है, यहां तक सबको आ गया होगा समझ में। चलिए अब देखो क्या मैं, अब क्या देखो मेरे पास ये एलसीएम वाला सवाल बन गया ना, ये है ना। ये तो नहीं क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई में, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा बच्चों। तो यहां पर क्या लग जाएगा मेरा, साइन स्क्वायर थीटा। इसका एलसीएम क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा आएगा। साइन स्क्वायर कट गया, कितना बचा 1, यहां पे लिख दूंगा 1 प्लस प्लस लगा दिया। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर कट गया, क्या बचा मेरे पास, कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया जाओ, ये लो। ठीक है, माइनस 2, ये लो 2। ठीक है, अब देखो
आपको पता है कि मल्टीप्लाई जो होता है ना हमेशा सामने सामने होता है ना। तो साइन सॉरी 1 × cos करो तो cos ही आएगा, तो यहाँ पर तो आ जाएगा cos थीटा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन इंटू साइन करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहां तक भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे को। चलिए अब मेरे को एक बात बताओ, अगर अगर मैं बच्चों यहां से फिर से एक एलसीएम का सवाल बन गया है ना, तो मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ का एक बार फिर से एक एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा बताओ, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, साइन से साइन क्या बचेगा 1 cos स्क्वायर थीटा। भाई देखो साइन से साइन कट गया कितनी बार, 1 बार, 1 को मल्टीप्लाई करोगे इस पूरे फंक्शन से तो पूरा ही आएगा ना, ये पूरा। ठीक है, ये लो, ये माइनस है, ये माइनस लगा दिया मैंने, साइन से साइन फिर कट जाएगा, फिर आएगा 1, 1 इंटू मल्टीप्लाई करोगे क्या जाएगा cos थीटा ही आएगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं बच्चों, वेरी गुड। ओके, अब देखो यार एक चीज तुम्हें देखने को मिल रही होगी कि बच्चों बात ये है कि जैसे कि देखो ये किसका, देखो ये क्या लग रहा है तुम्हें, ये तुम्हें फिर से वही चीज लग रही है ना जो मैंने यहां पे इसको एक्सप्लेन करा था। ये देखो इसको, इस फॉर्मूले को मैंने खोला था ना, वही का वही फॉर्मूला यहां पे बन रहा है ना, कौन सा वाला, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अगर मैं मान के चलूं ये a है मेरे लिए, ठीक है, और ये सॉरी 1a है और ये cos जो है b है, तो देखो अगर मैं करता हूं इसको, अगर मैं a माइनस बी की फॉर्मेट में लिख दूं, यहां पर a मैंने किसको माना 1 को, और माइनस cos थीटा माना। अब बताओ अगर मैं इसका होल स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा बताओ, a का स्क्वायर 1 आ गया, माइनस बी का स्क्वायर होता है, सॉरी प्लस बी का स्क्वायर, तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा, और माइनस का 2ab तो 2 cos थीटा है ना, और ए बी मतलब a इंटू बी, तो a तो कितना 1 है, 1 इंटू अगर आप ये करोगे मतलब कि 2 इंटू कॉस्ट इंटू 1 करोगे तो यही आएगा ना भैया। ठीक है, यही चीजें बनेगी इसकी। अब देखिए तो देखो क्या ये नहीं है, सेम है ना, है, तो फिर देखो मैं इसको क्या लिख लूंगा, 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर इसको मैं लिख सकता हूं बच्चों, है ना। तो क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व नहीं करूंगा तो मेरे को ये भी तो इसको तो याद रखना बच्चों, आपको इस फॉर्मेट में आंसर चाहिए, है ना। तो ये फॉर्मेट देखो अब ऐसे आएगा डायरेक्टली, तुमको थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, पर एक एक बेसिक चीज बता रहा हूं, 2-3 बार अगर आप इसको करोगे, करके जरूर देखना पड़ेगा। अगर आप सोचो कि बस देखते ही हो जाएगा, या फिर आप बस वीडियो को देख रहे हो, देखने से अगर हो जाएगा तो भैया बिल्कुल नहीं हो पाएगा। समझना चीज को एक बार, जब तक खुद के हाथ से नहीं करोगे ना, जब तक नहीं समझ में आएगा बच्चों। ठीक है, चलिए तो अब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, मैं इसकी ये लिख सकता हूं क्या, कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का ये है होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर है। ओके, चलिए अब देखिए, अब नीचे वाला फॉर्मेट, अब नीचे क्या साइन आ रहा है, अब ये देखो यहाँ कहीं डिवाइड में साइन है नहीं है ना, तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसका, तो मैं एक काम कर सकता हूं, हाँ 1 माइनस कॉस थीटा आएगा। ठीक है बच्चों, सॉरी, चलिए अब मैं एक काम कर सकता हूं बच्चों कि ये साइन स्क्वायर थीटा ने इसको भी मैं चेंज कर देता हूं। देखो तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी कौन सी, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो मेरे को अगर साइन स्क्वायर थीटा ये रहा, तो इसकी जगह इसकी वैल्यू मेरे को निकालनी है ना। आपको मैं एक वीडियो बना के दे दूंगा जिसके अंदर सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले होंगे, वो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री की टेबल की सॉरी ट्रिग्नोमेट्री की पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे शेयर कर दूंगा वीडियो के लिंक में, डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, साइन की वैल्यू नहीं चाहिए तो साइन मैंने क्या करा, जो चीज आपको चाहिए होती है मैं उसको अपने पास रखूं, बाकी को भेज दो, तो भेज दिया, तो ये 1 तो इधर था ही, इसको इधर भेजा तो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो गया बच्चों। ठीक है, तो देखो अब साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिखता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया लो बच्चों मैंने। ठीक है, अब देखो मैक्सिमम हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है बच्चों, है ना। अब देखो, अब ये देखो क्या है, ये a का स्क्वायर, सॉरी हाँ यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों। देखो इसको हमने सोल्व करा तो 1 माइनस ये हो गया, है ना, और ये किसकी, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस, हाँ ये लिख सकते हैं अपन इसको। ठीक है, अब इससे जब आप उनको आगे करना होगा बच्चों, ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास क्या स्क्वायर है ना, देखो ढंग से देखो, ये स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या है कि 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, मतलब कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है इस जगह पर। ठीक है, देखो अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको एक बार फिर से लिख देता हूं, क्लियर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ये, है ना। तो देखो ये स्क्वायर है तो 1 का भी स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा ना,
ठीक है, अगर आप 1 का स्क्वायर करोगे तो भी तो 1 ही आएगा भैया, ठीक है, क्योंकि मेरे को उस फॉर्मेट में बदलना है। तो देखिए मैं इसका क्या कर सकता हूं, देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, फिर कैसे कि आपको पता होगा कि एक फॉर्मूला होता है कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही तो फॉर्मूला होता है कि नहीं होता, होता है ना बच्चों, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला होता है तो मैं यहां पर देखो इसको तो मेरे को, अगर ये स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या है, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है ना, तो मैं इसको ओपन कर देता हूं, चलो अगर आप कहते हो तो, ठीक है। तो देखो 1 माइनस हम क्या लिख सकते हैं इसको, कॉस थीटा, एक तो ऐसे लिख सकता हूं और एक बार और लिख सकता हूं इसी को 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक बार a प्लस बी, तो मतलब कि 1 माइनस कॉस थीटा, और एक बार क्या लिख सकता हूं 1 प्लस कॉस थीटा, लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो जब मैं इसको लिख सकता हूं बच्चों, है ना, तो देखिए आपने देखा कि ये वाला है ये इससे कट हो गया है, तो बचा क्या मेरे पास 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, है ना। तो क्या देखो ये क्या हमारे पास ये नहीं है क्या, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, क्या ये प्रूफ हो गया क्या, देखो बच्चों 1 माइनस ये और आपका ये, ठीक है। तो ये डिवाइड में था, सॉरी, है ना, ये डिवाइड में होगा आपका, डिवाइड में है, सॉरी, ये क्वेश्चन को मैंने गलत लिख दिया, लेकिन मैं बता देता हूं बच्चों ये आपके डिवाइड में है ना, कि 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखो 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, ये आपका आंसर आ गया है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो आपको देखो इतनी सारी चीज समझने के लिए इतनी सारी बेसिक चीजें इसमें छुपी हुई थी, है ना, तो मैंने आपके सामने एक एक चीज बेसिक को यहाँ पर रख दिया है, ठीक है। आपको बिल्कुल बेसिक से एकदम जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं बच्चों, चाहता तो मैं इसको डायरेक्ट करा देता, मैंने आपके लिए एक एक फॉर्मूला लिखा है, कब कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है, मैंने वो सारी चीज आपको यहाँ पर पॉइंट आउट करा दी है ना, सारे फॉर्मूले भी लिखा है, इसका सॉल्यूशन देखो कितना छोटा सा है, ठीक है। बस ये है कि आपको बच्चों मेहनत तो खुद ही करनी पड़ेगी, है ना, स्क्रीनशॉट लेना आपको, आप ले सकते हैं बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बच्चों, ठीक है। तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि यहाँ पर मिलता है आपको 100% जेन्युइन प्लस बेसिक से पढ़ाई होती है, ठीक है। तो प्लीज अपना पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए, ऑल द बेस्ट।